हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ्स के समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहे हैं वो सभी यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रिक्स 2024 पर। तो इसकी बेसिक चीज़ें देखें। 16th एडिशन 2024 में इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होगी और कहाँ पर होगी? रशिया के द्वारा इसको होस्ट की जा रही है अभी। ठीक है, चेयरमैनशिप जो फिलहाल है ये रशिया के पास है। मेंबर्स ब्रिक्स में कितने हैं? 10 कंट्रीज़ हैं। ये हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये पहले से 5 कंट्रीज़ थी, 5 अभी शामिल हुई हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ जो नहीं शामिल हुई हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो टोटल 10 मेंबर्स हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। 2022 में ब्रिक्स की समिट हुई थी चाइना में, वो 14th एडिशन था। फिर 2023 में 15th एडिशन साउथ अफ्रीका डरबन में इसको होस्ट किया गया। और 2024 में ब्राज़ील इसको होस्ट करने वाला था, लेकिन वहाँ पर G20 की समिट भी 2024 की होगी ब्राज़ील में, तो ब्रिक्स करने से मना कर दिया था उसने। इस वजह से रशिया के पास इसकी चेयरमैनशिप चली गई और होस्ट करेगा रशिया 2024 में। यहाँ मैप में देख सकते हैं जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स कंट्रीज़ का कितना शेयर है, तो 29% है। ये नई कंट्रीज जो शामिल हुई हैं उनका मिलाकर है। और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 46% इन 10 ब्रिक्स कंट्रीज़ में निवास करता है। तो ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एससीओ समिट पर 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में हुई। और 23rd एससीओ समिट की बात करें तो पहली बार इंडिया के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी संभाली गई। थीम भारत ने रखी थी सिक्योर, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो 23rd एससीओ समिट भारत में होस्ट की गई थी। अब 24th एससीओ समिट जो है वो कजाकिस्तान के द्वारा चेयरमैनशिप इसकी की जा रही है और यही इसको होस्ट करेगा कजाकिस्तान के अस्ताना में। और रिसेंटली नया मेंबर एससीओ का कौन बना है? ये कंट्री है ईरान। टाइमलाइन देखी जाए तो एससीओ समिट 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई थी। 2023 में भारत ने इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया और 2024 में एससीओ समिट कजाकिस्तान के द्वारा होस्ट की जाएगी। ये हैं सारे मेंबर स्टेट्स जो एससीओ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ईरान न्यूएस्ट मेंबर है जो इसमें शामिल हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज साथ में ही एससीओ में शामिल हुई थी 2017 में। एससीओ के ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं? अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस। और ये सारी कंट्रीज डायलॉग पार्टनर हैं। गेस्ट के रूप में इन सबको बुलाया जाता है आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS और UN। नेक्स्ट बात करते हैं आसियान इंडिया समिट की। 20th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान स्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में इसको स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में। ठीक है, स्टेब्लिश हुआ था थाईलैंड में और हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया था क्योंकि थाईलैंड बैंकॉक में ही इसे स्टेब्लिश किया गया था ना, तो इसलिए उसका नाम क्या है? बैंकॉक डिक्लेरेशन है, जो डिक्लेरेशन साइन हुई थी। और डिक्लेरेशन में जो फाउंडिंग मेंबर्स थे आसियान के, जो फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, ये तो हैं 5 फाउंडिंग मेंबर्स। अगर टोटल मेंबर की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इनके अलावा ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये सारे हैं मेंबर नेशंस आसियान के। आसियान की समिट्स की बात करें टाइमलाइन की, 2023 में 42nd समिट जो हुई थी इंडोनेशिया में हुई। फिर 2023 में 43rd समिट इंडोनेशिया में ही हुई। और अब 44th और 45th समिट लाओस में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये याद रखिएगा, आसियान की साल में 2 मीटिंग्स, 2 समिट्स होती हैं, इसीलिए 2023 में 2 समिट देख रहे हैं हम, 42nd और 43rd। और इसी तरह 2024 में ये दोनों लाओस में होंगी। ये मैप में देख सकते हैं आसियान कंट्रीज़ को। ये सारी जो हाईलाइटेड हैं सारी आसियान कंट्रीज़ नहीं हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ईस्ट एशिया समिट पर। 18th एडिशन इसका था। 2023 में कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया, जकार्ता में हुआ। अब नेक्स्ट टाइम मतलब इसी साल 2024 में 19th एडिशन लाओस के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और इससे पहले 2022 में 17th एडिशन कंबोडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ईस्ट एशिया समिट की बेसिक जानकारी देखें तो इसे 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था एज एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लेड इनिशिएटिव। ठीक है, आसियान लेड इनिशिएटिव के रूप में 2005 में ईस्ट एशिया समिट को शुरू किया गया था। पहला समिट कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ था 2005 में ही। इसमें 18 मेंबर्स हैं जिसमें से 10 तो आसियान कंट्रीज़ हैं
इसके अलावा 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं जो इसमें शामिल होते हैं। और ये याद रखिएगा, ईस्ट एशिया समिट में आसियान के साथ में भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं उनमें से भारत भी है। अब ये 8 पार्टनर्स कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। भारत फाउंडिंग मेंबर ही है ईस्ट एशिया समिट का, 2005 से ही इसमें शामिल है। और ये टाइमलाइन तो हम देख ही चुके हैं, 2022 में कंबोडिया में समिट हुई थी, 2023 में इंडोनेशिया में और 2024 में लाओस में इसको कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं G20 समिट की। एक इम्पॉर्टेंट समिट है बहुत। G20 को स्टेब्लिश किया गया था 1999 में आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एज अ रेगुलर फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। 19 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो इस तरह हम 20s को बोलते हैं। और अब तो G21 हो गया है ये बेसिकली, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है। तो अब भी याद रखिएगा कि 19 कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका पार्ट है। तो इस तरह से टोटल 21 मेंबर्स हैं G20 में। 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया देखें तो इंडिया भी मेंबर है इसका, और 2023 में भारत ने ही चेयरमैनशिप G20 की संभाली थी। कंट्रीज सारी एक बार देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरबिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, चाइना और इंडोनेशिया। और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ये दोनों रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल हैं। अब एक दो और फैक्ट यहाँ देख सकते हैं कि G20 कंट्रीज़ जो हैं, ग्लोबल GDP का 85% इन G20 कंट्रीज़ में ही देखने को मिलता है। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2/3 इन्हीं कंट्रीज़ में, 20 कंट्रीज़ में निवास करता है। अब ये बहुत अच्छी पिक्चर है और हमेशा से इसको आप देखते आए होंगे, याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। G7 कंट्रीज़ कौन सी हैं? ये हैं। G7 कंट्रीज़ में रशिया को ऐड कर देंगे तो G8 बन जाता है। G8 अभी हम देखें तो ये वर्किंग नहीं है। 2014 में रशिया को इससे निकाल दिया गया था, जिसके बाद ये G7 ही बना हुआ है। और अब ये G7 और G8 इन सबको मिलाकर ये 12 कंट्रीज़ को इनमें ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है G20। ठीक है, तो G20 के अंदर G7 की सारी कंट्रीज शामिल हैं और रशिया भी इसमें शामिल है। यहाँ प्रेसिडेंसी देख सकते हैं, 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा प्रेसिडेंसी संभाली गई थी G20 की। 2023 में इंडिया ने होस्ट किया G20 समिट को और अब 2024 में ब्राज़ील की बारी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन तो हम ये देख चुके हैं। इंडोनेशिया 2022, 2023 में भारत 18th एडिशन था, ये याद रखिएगा अच्छे से। अब 19th एडिशन 2024 में ब्राज़ील होस्ट करेगा। 20th एडिशन 2025 में साउथ अफ्रीका और 21st एडिशन 2026 में USA के द्वारा G20 समिट को होस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं G7 समिट की। तो G7 जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में फॉर्म किया गया था। G7 कंट्रीज़ एनुअली मिलती हैं और डिस्कस करती हैं इश्यूज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाता है इस फोरम में। अब ये 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं? मेंबर्स हैं UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और US। और ये वाली पिक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। टाइमलाइन देख लेते हैं G7 समिट की। तो G7 समिट 2022 में 48th एडिशन था। अब देखिए एडिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि 1975 में ये फॉर्म हुआ था, है ना, G7, तो इस वजह से 48th एडिशन 2022 में था, जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया। 2023 में 49th एडिशन जापान में। अब 2024 में 50th एडिशन इटली के द्वारा होस्ट किया जाएगा और 2025 में इसको कनाडा होस्ट करेगा। 50th एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 50वां एडिशन होगा ये इसी साल इटली में। अब आगे बढ़ते हैं, सार्क समिट की बात करते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था सार्क 8 दिसंबर 1985 में। मेंबर्स इसके हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट सार्क का है काठमांडू, नेपाल में। और 2023 में समिट काठमांडू, नेपाल में ही इसकी होस्ट की गई थी। इसी की तरह सार्क की तरह एक और बहुत सिमिलर सा ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में कुछ डिफरेंस है, मेंबर्स का थोड़ा सा है। भारत दोनों का पार्ट है, पाकिस्तान बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, कंट्रीज़ यहाँ मैप में देख रहे हैं आप, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। पहली समिट इसकी थाईलैंड में हुई थी। करंट चेयर अभी श्रीलंका है। और ये कुछ डेटा और दिया हुआ है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एपेक पर। एपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
2023 में एपिक लीडर्स समिट कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। एपिक एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जिसे 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था टू लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक। हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में। मेंबर्स की बात की जाए तो ये काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, सबको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज़ ताइपेई, थाईलैंड, वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है, इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है एपिक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। ठीक है, मैप के थ्रू दिया गया है यहाँ पर। अब टाइमलाइन की यहाँ बात करते हैं। एपिक समिट 2023 में 30th एडिशन था उसका, यूएसए में हुई। अब 2024 में पेरू इसको होस्ट करेगा, 2025 में साउथ कोरिया में होगी, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में और 2027 में वियतनाम में एपिक समिट को कंडक्ट किया जाएगा। अब बिम्स्टेक समिट की बात करते हैं। थोड़ी सी चीज़ें तो हमने पीछे ही देख ली थी बिम्स्टेक की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सेक्रेटेरिएट है ढाका, बांग्लादेश में। 7 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। 2022 में बिम्स्टेक समिट हुई थी श्रीलंका में और 2024 में 6th एडिशन इसका थाईलैंड में होगा। और ये एडिशन देख, अब UNFCCC कॉप कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। ये CCC होगा यहाँ पर। कॉप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। पार्टीज़ कौन सी हैं? जो UNFCCC की सिग्नेटरी हैं, ठीक है, जो उसकी मेंबर्स हैं। तो पहली फर्स्ट एवर कॉप कहाँ पर हुई थी? बर्लिन, जर्मनी में हुई थी 1995 में। इससे पहले जाएं तो 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी और उसी रियो अर्थ समिट के तहत 154 कंट्रीज़ ने एक मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम है UNFCCC। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 154 कंट्रीज़ ने इसे साइन किया था, लेकिन फ़िलहाल देखें तो इस कन्वेंशन की 198 पार्टीज़ हैं जो इसमें शामिल हैं, जो कि इसकी सिग्नेटरी हैं। टाइमलाइन देखें तो COP 28 2023 में दुबई UAE में हुई थी, COP 29 2024 में बाकू अज़रबैजान में होगी और COP 30 2025 में होगी ब्राज़ील में। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसमें डिस्कशन किया जाता है। सारी कंट्रीज़ मिलकर अपने अपने लक्ष्य चुनती हैं और यहाँ पर बताती हैं कि वो किस तरह क्लाइमेट चेंज को ठीक करने में अपना योगदान देने वाली हैं। ठीक है, कैसे नेशनल लेवल पर और कैसे इंटरनेशनल लेवल पर उनका योगदान रहने वाला है, इस चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 में दुबई UAE में, 2024 में इसको अज़रबैजान को किया जाएगा COP 29 को। नेक्स्ट आते हैं नाटो समिट पर। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था विद द साइनिंग ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी। अच्छा, अभी क्योंकि अगर टफ बनाना होगा क्वेश्चन तो यही चीज़ें पूछेंगे हम। ईयर इस्टेब्लिशमेंट का ये तो याद कर लेते हैं, कहाँ पर हेडक्वार्टर वगैरह ये भी चीज़ें याद कर लेते हैं, पर कौन सी ट्रीटी के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया, ये चीज़ याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो नाटो का गठन वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत किया गया था। नाटो एक सिक्योरिटी अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। 31 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की। अच्छा, एक चीज़ करेक्शन में इसमें करवा दूंगी और अभी भी आप लोग कर लीजिए। 32 कंट्रीज़ इसमें अब हो गई हैं, 31 नहीं है। ठीक है, फिनलैंड 31st कंट्री थी और अब 32nd कंट्री इसमें स्वीडन शामिल हो गई है। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। टाइमलाइन देखी जाए तो 2023 में नाटो की समिट लिथुआनिया में हुई थी, 2024 में USA इसको होस्ट करेगा और 2025 में नीदरलैंड्स में इसको कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है 2024 समिट फॉर डेमोक्रेसी। 18 मार्च 2024 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया सियोल, साउथ कोरिया में। थीम रखी गई थी डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। 2021 में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, 3rd समिट फॉर डेमोक्रेसी। एम है इसका कि वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो एक साथ मिलकर आएँ अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म। पहली 2 समिट इसकी 2021 और 2022 में हुई, लेकिन ये 2021-22 का टाइम कौन सा है? कोविड वाला, तो इन्हें वर्चुअली कंडक्ट किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, विद द 3rd समिट इन सियोल बीइंग द फर्स्ट इन पर्सन गैदरिंग। ठीक है, तो ये समिट फॉर डेमोक्रेसी 3rd एडिशन ही था और इसको 2024 में सियोल, साउथ कोरिया में पहली बार इन पर्सन कंडक्ट किया गया। इससे पहले की दोनों वर्चुअली थी। अब नेक्स्ट आती है स्टार्टअप महाकुंभ 2024। इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था एट भारत मंडपम, नई दिल्ली।
ये स्टार्टअप महाकुंभ हाईलाइट करता है गवर्नमेंट के एफर्ट्स को टू सपोर्ट एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप एज पार्ट ऑफ इट्स विजन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। सरकार का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री के रूप में बनाना है। तो उसमें इन सब चीज़ों को हाईलाइट करता है कि कैसे गवर्नमेंट का एफर्ट है वहाँ तक पहुँचने में। इंडिया अभी देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है विद 1.25 लाख स्टार्टअप्स इन्वॉल्विंग 12 लाख यूथ डायरेक्टली लिंक्ड टू देम। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नेशनल क्वांटम मिशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं WTO MC13 की। 5 दिन का नेगोशिएशंस ये था बिटवीन ट्रेड मिनिस्टर्स फ्रॉम 164 मेंबर कंट्रीज़। अबू धाबी UAE में इसे कंडक्ट किया गया। 13th WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। MC13 मतलब 13th कॉन्फ्रेंस थी, 13th एडिशन था, और MC का मतलब है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। 1 मार्च 2024 को इसको कंक्लूड किया गया। 5 दिन का नेगोशिएशन था, ठीक है। लास्ट टाइम जो हुई थी 12th एडिशन MC12 जो हुआ था वो जेनेवा में हुआ था। इस बार अबू धाबी UAE में हुआ। डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला। बायो एशिया समिट 2024 की बात करें तो 2024 में 21st एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया। बायो एशिया का प्रीमियर बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज कन्वेंशन है। 2023 में हैदराबाद भारत में इसको कंडक्ट किया गया, तो 21st एडिशन को। बायो एशिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसे 2003 में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया था, और जो इस बार समिट कंडक्ट की गई इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेज विद डेटा एंड AI। बायो एशिया 2024 हैज़ टीम्ड अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर। नेक्स्ट बात करें भारत टेक्स 2024 की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इसको। ये लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है जो कि भारत में हुआ, नई दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया। इसमें कस्तूरी कॉटन को हाईलाइट किया गया। कस्तूरी कॉटन रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी और इंडिया की एक अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। ये करंट अफेयर में काफ़ी सारी चीज़ें कस्तूरी कॉटन से रिलेटेड पड़ी होंगी, तो उसको हाईलाइट किया गया इस भारत टेक्स 2024 में। रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस की बात करें 2024 में, तो ये 9th एडिशन था, ये याद रखिएगा। नई दिल्ली में ही इसको हर बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया और चीफ गेस्ट रायसीना डायलॉग 2024 में थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोताकिस। थीम थी चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट एंड क्रिएट। पहली 2 समिट जो 2021 और 22 में हुई उनको वर्चुअली कंडक्ट किया गया था, ठीक है, और नई दिल्ली में ही इसको आमतौर पे कंडक्ट किया जाता है। 7th सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, ये कहाँ पर हुई? कोची में हुई। 7th सेशन था इसका, 7th एडिशन था। इसमें मेनली 5 स्पाइसेस के बारे में बात की गई। अब ये 5 स्पाइसेस में पहला है ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस में लौंग, दालचीनी, जायफल, ये सब मिक्स करके एक गरम मसाला बनता है ना, उसकी बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है जूनिपर बेरीज। जूनिपर बेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर इसके अर्क का, इसके ऑयल का, बेरीज का, इसका अलग अलग यूज़ होता है। फिर है स्टार एनीज। ये एक तरह का फूल है जो स्टार की शेप में होता है, ये भी मसालों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर टर्मरिक तो पता ही है, और कैडमम, ये भी हम सबको पता है। तो इन 5 स्पाइसेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की इसमें चर्चा की गई थी, इस पर बात की गई थी। 2013 में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स को स्टेब्लिश किया गया था अंडर द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अब ये जो CAC है ये एक रोम बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है दैट डेवलप्स फूड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट आते हैं इनॉग्रल वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। फरवरी 2024 में इसको कंडक्ट किया गया टू स्ट्रेंथन एंड पॉपुलराइज द ओडिया लैंग्वेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। अब 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो दिसंबर 2023 में इसकी 27th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। थीम रखी गई थी इसकी एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, IPAs, पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ, एंड फोकस्ड ऑन एग्री फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, ऑटोमोटिव एंड मशीनरी, ICT, technology and life sciences. These sessions will explore investment opportunities and trends in each sector. और इंडिया के द्वारा इसमें मेक इन इंडिया, PM गति शक्ति, इन सभी इनिशिएटिव को शोकेस किया गया एंड मेजर्स टेकन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट बात करते हैं GPAI समिट की, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
दिसंबर 2023 में कंडक्ट की गई थी ये। एम है इसका टू ब्रिज गैप बिटवीन एआई थ्योरी एंड प्रैक्टिस थ्रू रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटीज़। 2020 में इसे जीपीएआई को लॉन्च किया गया था और एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है विद अ मिशन टू एडवांस एआई रिलेटेड प्रायोरिटीज़। अब आते हैं 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 पर। ये जनवरी 2024 में हुई। समिट थीम थी इसकी गेटवे टू द फ्यूचर। 16 कंट्रीज़ और 14 ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। नेक्स्ट है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। दिसंबर में इसको कंडक्ट किया गया। एंटिसिपेटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ 5000 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स इसमें कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक हेल्थ इन अफ्रीका पर। तो अफ्रीका में हेल्थ चैलेंजेस, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं क्योंकि वो ऐसा रीजन है जहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। तो इसीलिए पब्लिक हेल्थ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर कंडक्ट की जाती है। 2023 में इसको ज़ाम्बिया में कंडक्ट किया गया था। वन हेल्थ अप्रोच लेकर चला जाता है वहाँ पर अफ्रीका। सीडीसी के द्वारा इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। सीडीसी क्या है? अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये जो अफ्रीका सीडीसी है ये कमिटेड है टू सपोर्टिंग अफ्रीकन कंट्रीज़ इन अडॉप्टिंग अ कम्प्रहेंसिव वन हेल्थ अप्रोच, और इसी दिशा में हम देखते हैं ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन December 1, 2023 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करना, इसी से अलाइन करके इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। एज पर बजट 2023 द इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टेब्लिश 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर द गोवर्धन स्कीम। फिर आते हैं रक्षा मंत्री के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया। ये कॉन्फ्रेंस है कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 40th एडिशन। इसका नवंबर 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे इनॉग्रेट किया। नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैरीटाइम चैलेंजेस जो हैं, कोस्ट गार्ड किस तरह उनसे निपटता है, कैसे उसकी भूमिका होती है, ये सब चीज़ों पर इसमें बातचीत की गई। नेक्स्ट है ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस। अहमदाबाद में इसे 2023 में कंडक्ट किया गया। जो हमारे फिशरीज़ मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इनॉग्रेट किया। थीम थी इसकी सेलिब्रेटिंग फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। फिर आता है द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को कंडक्ट किया गया वर्चुअली। फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस, ट्रेड, इन सारी चीज़ों को लेकर इसमें बातचीत हुई। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 9th एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ फरीदाबाद हरियाणा में जनवरी 2024 में। थीम थी इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और विज्ञान भारती, इन तीनों का मिलकर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था ये। फिर आता है 4th जेंडर संवाद, 4th एडिशन है ये जेंडर संवाद का। ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर संवाद 4th एडिशन। फिर नेक्स्ट बात करें कि इकोनॉमिक आउटपुट के शेयर के रूप में ग्लोबल डेट जो है ये कम हुआ है 2022 में। IMF की रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है। डेट टू GDP रेशो जो है ये कम हुआ है 2022 में। डेटा के हिसाब से देखें तो 2020 में 258% था, 2021 में ये 248% रहा और 2022 में ये कम होकर 238% रहा है डेट टू GDP रेशो। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी, इस कॉन्फ्रेंस को जयपुर में कंडक्ट किया गया। जल शक्ति मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन जो है इसने इसको ऑर्गेनाइज किया, जयपुर में कंडक्ट हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया और इसमें कई सारी चीज़ों पर डिस्कशंस हुए जैसे कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, एनकरेज्ड कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स एंड एड्रेस्ड चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्ली मूवर्स इन द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। 2024 में 46th सेशन इसका ऑर्गेनाइज हुआ। नई दिल्ली में भारत में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नैम समिट 2024 की जनवरी 2024 में हुई। 19th एडिशन था इसका और नैम समिट को युगांडा में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, इसका 16th एडिशन था, अबू धाबी में कंडक्ट हुई।
वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट और ग्रीन हाइड्रोजन समिट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को बार्सिलोना स्पेन में कंडक्ट किया गया। फिर है ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन, ये नई दिल्ली में हुआ। द चिंतन विल बी फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेड्स ऑफ ऑल ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, और इसको चेयर किया गया हमारे CDS अनिल चौहान के द्वारा। फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 बेल्जियम में हुई। पहला एडिशन था इसका। न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 was co-chaired by प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो एक इंटरनेशनल सेंटर है फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। इसे वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। 1957 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर द ईयर 2024 इन हाइब्रिड मोड। वर्चुअली इसको नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे कौन हैं? जनरल मनोज पांडे हैं। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई ब्राज़ील में। G20 के अंदर ये सारी मीटिंग्स होती हैं और G20 को इस साल 2024 में ब्राज़ील होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को चेयर की जा रही है ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के द्वारा। और इसी के साथ फाइनली हमारे 6 मंथ के समिट और कॉन्फ्रेंस के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।